चलो बच्चों, तो हम लोग आज स्टेट का पहला चैप्टर कंटिन्यू करें। पहला चैप्टर है इंडेक्स नंबर। हमने कल इंडेक्स नंबर किसे कहते हैं वो हमने समझा था, और इंडेक्स नंबर फाइंड करने की दो मेथड देखी थी, फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर एंड चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। और वो इंडेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1 भी हमने समझी थी, और आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 समझें। जहाँ एक्सरसाइज 1.2 में देखो फार्मूला नहीं, इसमें डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमने समझना है कि कल जो हमने देखा था ना इंडेक्स नंबर ढूंढने के दो मेथड, फिक्स बेस और चेन बेस इंडेक्स नंबर। जिसमें फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में ऐसे होता था कि इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला तो वही आती थी P1/P0 मल्टीप्लाई 100, जिसके अंदर फिक्स बेस में बेस हमेशा फिक्स रहता था, बेस कभी भी बदलता नहीं था, इसलिए उसे कहते थे फिक्स बेस। और चेन बेस इंडेक्स नंबर में भी फॉर्मूला वही P1/P0 मल्टीप्लाई 100, लेकिन चेन बेस में बेस हमेशा बदलता था, होता था बेस हमेशा आगे वाले साल का लिया जाता था, उसे कहते थे चेन बेस इंडेक्स नंबर, कहते हैं ना ऐसा। तो ऐसे दो इंडेक्स नंबर जो है भैया हमने समझे थे, दो मेथड। हमें एक्सरसाइज 1.2 में ये समझना है कि इंडेक्स नंबर का एक इंडेक्स नंबर का दूसरे में कन्वर्ट करना, मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसे चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना, और अगर चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना। और एकदम सिंपल एक्सरसाइज है ये हमारी कि फिक्स बेस को चेन बेस या चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट करना। इसीलिए इन एक्सरसाइज में मैं डायरेक्टली सम शुरू कर रहा हूँ और समझेंगे उनकी इस एक्सरसाइज को। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग जो है वो शुरुआत करें। क्वेश्चन 1 में है द चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ अ स्टेट फ्रॉम द ईयर 2008 to 14 आर एज फॉलोज, कंप्यूट द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। देखो क्वेश्चन में ही है द चेन बेस इंडेक्स नंबर इज गिवन। यहाँ पर कोई एक स्टेट का 2008 से लेकर 2014 तक का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, एंड कंप्यूट द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। हमें उस पर से क्या ढूंढना है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ढूंढना है, मतलब चेन बेस इंडेक्स नंबर को कन्वर्ट करना है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में, जिसमें लिया हुआ है कि टेक 2007 एज अ बेस ईयर, 2007 को बेस ईयर लेना है। यहाँ पर जो चीज़ें देखो, मैं डायरेक्ट सम शुरू किया है इसलिए पॉइंट बीच बीच में समझाऊंगा और ध्यान देना। इसमें हमें चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है, तो अगर चेन को फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है ना, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर ये 2007 बेस ईयर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ हो तो एक स्टेप खाली अलग करेंगे, नहीं दिया हुआ हो तो वो स्टेप अलग करेंगे फिर, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है, भले यहाँ 2007 नहीं है लेकिन एज अ बेस ईयर यहाँ समझाया हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट सम देखें कि जैसे 2008 में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का इंडेक्स नंबर 100, 110, 2009 में फिर 95, 108, 120, 106 और 110 है। ये चेन बेस है, उसको फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है। तो इनका सॉल्यूशन देखें ना, सबसे पहले फार्मूला देखें तो कन्वर्ट चेन बेस इंडेक्स नंबर टू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, तो फार्मूला ये आती है, ये हमारी फार्मूला है। जो फार्मूला है करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर टू करंट ईयर अपॉन 100, ठीक है ना। देखो सम वाइज समझे ऐसे, ये फार्मूला आप एग्जाम में ना लिखो तो भी ठीक है, आप डायरेक्ट ये सम कर सकते हो कि आपको यहाँ पर ये चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है पूरा, ये पूरा क्या दिया हुआ था, चेन बेस 8, 9, 10, 11, 13, 14 का चेन बेस इंडेक्स नंबर, उसे कन्वर्ट करना है हमें फिक्स बेस में। फॉर्मूला वाइज आता है करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर, करंट ईयर मतलब इस साल का, तो इस साल का कितना है 100, मल्टीप्लाई फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर टू करंट ईयर, अगले साल का फिक्स बेस, अगले साल मतलब ये 2007 है, उसका प्रीसीडिंग ईयर 2008 है सॉरी, तो उसका प्रीसीडिंग ईयर 2007 का आंसर, तो 2007 का आंसर मतलब फिक्स बेस वो दिया हुआ है कुछ नहीं, तो 2007 का कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई 100 ही लिखेंगे। आगे के साल का कुछ ना हो तो क्या लिखेंगे 100 ही, और डिवाइड बाय भी 100। तो यहाँ तो पहला आंसर 100 का 100 ही बचेगा। नेक्स्ट में क्या लिखना है, अब यहाँ पे समझो
फॉर्मूला वाइज आती है करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर, करंट ईयर का इंडेक्स नंबर 110 मल्टीप्लाई फिक्स बेस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, मतलब अगले साल का आंसर, ये नहीं लेना है, ये नहीं, अगले साल का आंसर। तो इस साल का चेन बेस इंडेक्स नंबर 110, अगले साल का फिक्स इंडेक्स नंबर 100 अपॉन में 100, तो यहाँ पे 100 कट कितना बचेगा 110। फिर आएगा करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर 95 मल्टीप्लाई प्रीसीडिंग ईयर का, अगले साल का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर 110 अपॉन में 100, तो 95 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100 तो 104.5। समझे? इस साल में ये 108 करंट ईयर मल्टीप्लाई अगले साल का आंसर 104.5 अपॉन 100, तो आंसर 112.86। ठीक है ना? जैसे इस साल का 120, अगले साल का आंसर 112.86 डिवाइड बाय 100, तो आंसर ये 135। फिर इस साल का 106, अगले साल का 135.43 अपॉन 100, तो आंसर 143.56। फिर इस साल का 110, अगले साल का फिक्स बेस का आंसर 143.56 अपॉन 100, तो आंसर 157.92। तो इस तरह से ये चेन बेस इंडेक्स नंबर का कन्वर्ट हो गया फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में। इजी था ना? सीधी सी फॉर्मूला है, इस साल का इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई अगले साल का जो आंसर है डिवाइड बाय 100, इस साल का इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई जो अगले साल का आंसर है डिवाइड बाय 100। तो ये चेन बेस का फिक्स बेस में कैसे कन्वर्ट करना है वो ध्यान आ गया ना? उसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन देखें, तो दूसरे क्वेश्चन में भी है कि ऑब्टेन अ चेन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, मतलब यहाँ पर अब दिया हुआ है कि फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है आपको और उसे चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। उल्टा ना, पहले चेन को फिक्स में किया, अब फिक्स को चेन में करना है हमें। गिवन बिलो विद द ईयर 2007-8 एज द बेस ईयर फॉर द होलसेल प्राइस ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है ना कि ये दिया हुआ फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, मशीन एंड इक्विपमेंट का इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 2008-9 का इतना है, 2009-10 का, 10-11 का, 11-12 का, ये सब इंडेक्स नंबर हैं। ये दिया हुआ फिक्स बेस के, उसको हमें चेन बेस में कन्वर्ट करना है। तो देखो आंसर में देखें, तो चेन बेस में कन्वर्ट करना हो ना, तो इसके लिए हमारी चेन बेस की ही फॉर्मूला आती है कि फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई 100। ओके, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई 100। मतलब देखो हम लोग इसमें आंसर देखें कि भाई सबसे पहले फिक्स बेस ऑफ करंट ईयर, मतलब करंट ईयर का आंसर कितना है 117.4 डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर का, प्रीसीडिंग मतलब पहले के साल का आंसर कितना है, तो इसके पहले के साल का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, तो मल्टीप्लाई 100 तो 100 का आंसर 117.4, ये चेन बेस मिल गया। ठीक है, जैसे इसमें तो 118 डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर का, पहले साल का देखो आंसर नहीं है, अब इसमें ये देखना है, बराबर ना? जब आप लोग चेन का फिक्स में कन्वर्ट करते हो तो आपको ये आंसर देखना होता है, जब फिक्स का चेन में कन्वर्ट करना है तो आपको ये देखना है। मतलब करंट ईयर का 118 डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर का 117.4 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आया 100.51। जैसे इसमें कि 121.3 ये करंट ईयर का डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर का 118 मल्टीप्लाई 100, 102.80। जैसे इसमें करंट ईयर का 121.5 प्रीसीडिंग ईयर का पहले साल का 121.3 डिवाइड बाय 121.3 मल्टीप्लाई 100, ये आंसर 103.13। ईजी है ना? चेन बेस में तो हम लोग पहली एक्सरसाइज में भी यही करते थे कि इस साल का ये इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय पहले साल का इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई 100, फॉर्मूला जैसे वही हुई P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, बराबर ना? यहाँ 131.6 डिवाइड बाय 128.4 मल्टीप्लाई 100, तो वही 102.49। जैसे यहाँ 134.6 डिवाइड बाय 131.6 मल्टीप्लाई 100,
तो 102.28 सिंपल है ना, बराबर ना। तो फिक्स को चेन में कैसे कन्वर्ट करना है, ध्यान आया ना। देखो आज के वीडियो में सिर्फ ये 2 ही बातें सीखनी है, ठीक है, 2 ही, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो को आज एक बार और रिवाइज करना और देखना कि कैसे चेन बेस इंडेक्स नंबर को फिक्स बेस में हमने कन्वर्ट किया और किस तरह से फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को चेन बेस में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो आज की ये सिर्फ 2 ही वीडियो, 2 ही जो है वो ये टॉपिक्स हुए। अब इनके आगे के सम्स, आगे के काफ़ी इंपॉर्टेंट सम्स हम लोग जो है वो ये दूसरे वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।